बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8 का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये कंप्यूटर में क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। इसमें हमने बहुत लेक्चर्स दिए हैं और ये इस चैप्टर 8 में से एक और लेक्चर है जिसमें हम यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन क्यू बेसिक इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और मॉड एक ऑपरेटर है इसमें, वो उसका क्या इस्तेमाल है, और एक गो टू स्टेटमेंट है जिससे हम जो हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम में उसको चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो इन तीन ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। पहला है ये, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम टू प्रिंट इन और आउट। इससे आप देखोगे कि अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारे पास है, एंड है, और है या नॉट है, उसका इस्तेमाल करना है, उसमें से हम एंड का इस्तेमाल यहाँ पे दिखाएंगे। इस वाले प्रोग्राम से वो क्लियर होगा इंशाल्लाह। तो ये प्रोग्राम एक है, पहली स्टेटमेंट है इसमें इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट, फिर कोटेशन मार्क्स में हम लिखते हैं एंटर योर नेम, और उसको एक वेरिएबल में डालते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल में। वो रखा है हमने $, $, मीन्स ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम, ये हमसे नाम, वहाँ पे मैसेज आएगी एंटर योर नेम, ये हमसे नाम पूछेगा, हम कोई नाम देंगे और वो इस वाले स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर रहेगा, सेव रहेगा। ठीक है। तो उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट एक एग्जीक्यूट होगी, एंटर लकी नंबर, यानी कोई नंबर हमें देना है, वो हम इसमें दे देंगे। ठीक है। और उसके लिए न्यूमेरिक वेरिएबल हमने लिखा हुआ है नम, इसमें वो डाल देगा, इस वाली मेमोरी लोकेशन में वो सेव रहेगा। फिर हम दे रहे हैं इसमें कंडीशन, एक लूपिंग स्टेटमेंट देते हैं, इफ नाम ग्रेट नाम, यानी जो मैंने यहाँ पे दिया होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड नाम लेस देन इक्वल टू 10, देन, यानी जो मैंने यहाँ पे इस नाम वाले वेरिएबल में वैल्यू दिया, अगर वो 1 से बड़ा है, इफ नाम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उससे बड़ा है, एंड और, यानी लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाम लेस देन इक्वल टू 10, अगर वो 10 से कम है, 1 से ग्रेटर है, 10 से कम है, दोनों कंडीशन जब तक ये सेटिस्फाई होंगी, एंड जॉइंट है ये, दोनों जब तक सेटिस्फाई हैं, तब क्या करेगा, देन, तब ये जो इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट्स है, यानी एक प्रिंट स्टेटमेंट है, हाई लाइक बॉय, ये वहां से बताएगा ये मैसेज और साथ में देगा वो नाम भी जो हमने दिया होगा इसमें, $, वेलकम यू आर इन, और बोलेगा कि यू आर इन, यानी अगर वो 1 to 10 होगा, ये बोलेगा यू आर इन। अब अगर ऐसा नहीं है, अगर जो वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं, अगर वो इसके दरमियान नहीं है, 1 to 10 नहीं है, 1 से कम है या 10 से ज्यादा है, फिर क्या बोलेगा, प्रिंट वेलकम यू, एल्स प्रिंट सॉरी आउट ट्राई अगेन, यानी आप नहीं हो इसमें, यानी आप 1 to 10 नहीं हो, आप फिर से ट्राई करें। एंड इफ, इस इफ को क्लोज करें और प्रोग्राम को एंड करें। तो ये हो गया जब हमने क्या, एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया। इसके बाद इसमें एक और ऑपरेटर है, और उसका इस्तेमाल हम दिखाएंगे एक प्रोग्राम से। ये देखिए, ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि जब हम कोई लेटर दे रहे हैं, यहाँ से अल्फाबेट दे रहे हैं, क्या वो वोवेल है या नहीं है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक इनपुट दे रहे हैं, इनपुट एंटर द लेटर इन अपर केस, आप अपर केस में कोई भी लेटर दे दीजिए, कोई भी अल्फाबेट दे दीजिए, और उसको कहाँ पे रखिएगा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में जिसका हमने नाम दिया है $। तो $, में सपोज हमने बी दिया, जब वो इसमें गया तो ये यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लगाया, इफ $, अगर ये $, जो हमने दिया, सपोज हमने बी दिया, अगर वो ए के बराबर है, ठीक, या अगर वो जो हमने दिया, अगर वो ई के बराबर है, या और ऑपरेटर, अगर वो आई के बराबर है, और अगर वो ओ के बराबर है, और अगर वो यू के बराबर है, यानी इन 5 में से अगर वो किसी के बराबर है, 5 में से किसी एक के बराबर, देन तब क्या कहेगा, प्रिंट दिस इज लेटर इज अ वॉवेल, तब ये बोलेगा कि ये वॉवेल है। अब अगर वो इस 5 में से नहीं होगा, तब क्या करेगा, एल्स, यानी जैसे मैंने बी, वो इसमें से किसी के साथ मैच नहीं करेगा, तब क्या करेगा, ये एल्स पे जाएगा और क्या कहेगा, प्रिंट दिस लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, ये कहेगा ये कॉन्सोनेंट। एंड इफ क्लोज हो गया, प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये मैंने और का इस्तेमाल, यानी 5 कंडीशंस मुझे चेक करने हैं, 5 में से कोई भी एक अगर ट्रू हो, तब ये मैसेज आ जाए, तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। अगर 5 में से कोई भी ट्रू नहीं हो रही है,
फिर ये इस पोर्शन को छोड़े, एल्स पे जाके जो उसके बाद स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो ये था अगर हम और का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से एक और है नॉट। इसमें ये देखिए नॉट का इस्तेमाल, यूज ऑफ नॉट। इनपुट एंटर योर नेम प्लीज, नाम को हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल में दे रहे हैं नेम डॉलर में। इफ नॉट नेम डॉलर इक्वल शबीर, जो हमने नाम दिया अगर वो शबीर नहीं है तब क्या करें, अगर नहीं है शबीर तब प्रिंट इट इज नॉट योर नेम, ये आपका नाम नहीं, ये मैसेज देगा। एल्स, अब अगर वो होगा, अगर वो होगा यही नाम हमने दिया यहाँ से, तो ये क्या बोलेगा, प्रिंट हाय शबीर गॉट यू, तो ये मैसेज देगा। एंड इफ क्लोज, प्रोग्राम कंप्लीट। ये हो गया नॉट का इस्तेमाल अगर हम करना चाहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसमें जो एक और ऑपरेटर है, एक है जिसको हम बोलते हैं मॉड, MOD, मॉड ऑपरेटर। तो मॉड ऑपरेटर क्या करता है, डिवाइड्स वन नंबर बाय अनदर एंड रिटर्न द रिमाइंडर। ये डिवाइड करता है एक नंबर को दूसरे नंबर से और जो रिमाइंडर आता है उसको हमें दिखाता है। डिवाइड करके हमें हमें ये दिखाता है इसका आउटपुट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल में, प्रिंट 19 mod 8, यानी 19 को डिवाइड करो 8 से, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 16 19 में से 16 निकलेगा, वहां से क्या बचेगा 3, वही इसका मॉड होगा, वो ये दिखाएगा आउटपुट में। ठीक है, इस तरह 6 mod 3 यानी 3 2 जार 6, वहां 0 बचता है, रिमाइंडर में 0 दिखाएगा। 5 mod 8, 5 को 8 से नहीं होगा तो 8 0 जार 0, वहां 5 बचेगा, वो वापस यहाँ पे दिखाएगा। ये हो गया यूज ऑफ मॉड। इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट है इसमें, गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, गो टू यानी जिसे हम कंट्रोल शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखी है इसमें डेफिनेशन इसकी, गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू अनकंडीशनली ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट इन द प्रोग्राम टू अनदर। अनकंडीशनली, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। बाकी में आपने देखा जब हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट इस्तेमाल किया, लूपिंग स्टेटमेंट, वहां पहले कंडीशन चेक होती थी क्या वो ट्रू हो रहे हैं या नहीं, तब कंट्रोल शिफ्ट होता था। लेकिन इसमें अनकंडीशनली हम गो टू से ट्रांसफर करते हैं कंट्रोल को, चाहे फॉरवर्ड करें या बैकवर्ड कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, द कंट्रोल कैन बी ट्रांसफर्ड आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इसका जो सिंटेक्स है लिखने का तरीका वो है गो टू, फिर कोई लेबल हम देते हैं या कोई लाइन नंबर। लेबल हम कोई ABC कोई लेटर ले सकते हैं या कोई लाइन नंबर। तो एग्जांपल इसकी मैंने दी है, एंटर 3 नंबर्स ABC, ये मैंने 3 नंबर्स दिए हैं, उसका ये टोटल करेगा, उसका प्रिंट करेगा, और जब ये स्टेटमेंट पहुंचेगी गो टू A, ये वापस चला जाएगा कहाँ, बैकवर्ड जंप पे जाएगा, ये वापस इस स्टेटमेंट यानी फिर से हमें नंबर्स मांगेगा, और जब हम नहीं देंगे कुछ नंबर्स तो ये एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के लिए ये स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट। तो ये कुछ और स्टेटमेंट्स थे इसमें क्यू बेसिक में। इसके बाद एक चैप्टर इसमें है जिसमें वो ग्राफिक्स का थोड़ा बहुत हम देखेंगे, उसमें 1 या 2 लेक्चर इंशाल्लाह लगेंगे, तो फिर आपका ये सिलेबस कंप्यूटर का कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे होम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।